Hello students, so in this video we'll cover the next subtopic of time speed distance, which is clocks. This is the last subtopic, okay? Clocks. तो clocks के दो aspect हैं. पहला है मतलब quantitative aspect और दूसरा है logical reasoning aspect. मतलब आपको clock जो है वो उसके क्वेश्चन कुछ लॉजिकल रीजनिंग में भी मिलेंगे और कुछ क्वांट में भी मिलेंगे. ठीक है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ द टॉपिक, कॉम्बिनेशन ऑफ द सब्जेक्ट्स. एलआर और ये टॉपिक इन दोनों का कॉम्बिनेशन है. ठीक है, तो एक डेफिनेट पार्ट है क्लॉक्स में, वो तो एलआर में आता है और एक डेफिनेट पार्ट क्वांट में आता है. तो सबसे पहले हम एलआर वाला पोर्शन कवर करेंगे. ठीक है, तो एलआर वाला पोर्शन में क्या है कि अगर मैं सिंपली पूछूं, एलआर क्या होता है कि आपको मैंने कोई पजल टाइप कुछ भी चीज़ दे दी जिसके लिए तुम्हें कुछ मेथड की ज़रूरत नहीं है. अगर तुम थोड़ा सा सोच सकते हो, तुम इमेजिन कर सकते हो चीज़ों को, तो तुम उस क्वेश्चन को आराम से कर पाओगे. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं ये पूछता हूँ कि 12 बजे के बाद, 12 बजे ये सिनेरियो होता है क्लॉक में. ठीक है, करीब करीब ये सिनेरियो होगा. तो 12 बजे करीब करीब ये सिनेरियो होगा कि मिनट हैंड और आवर हैंड दोनों ही 12 पे होंगे. ठीक है, ऑब्वियसली मैं एक के ऊपर एक नहीं दिखा सकता हूँ इसको, क्योंकि कुछ तो डिस्टिंग्विशन होना चाहिए. तो मिनट हैंड और आवर हैंड 12 बजे एक दूसरे के ऊपर ऐसे ओवरलैप कर रहे होंगे. अब अगर मैं तुमसे लॉजिकल रीजनिंग के तौर पे ही पूछता हूँ कि 12 बजे के कितनी देर बाद या 12 बजे के बाद कितने बजे नेक्स्ट टाइम ऐसा होगा कि ये मिनट हैंड और आवर हैंड ओवरलैप करेंगे. ठीक है, तो वो कैसे होगा? सोच के, कुछ भी बताने वाला कुछ नहीं है. घड़ी एक ऐसी चीज़ है जो बचपन से तुम देखते आ रहे हो, तो इसमें कुछ बताने वाली चीज़ नहीं है. कुछ बहुत ज़्यादा मेथड बेस्ड नहीं जाना है इस पर. अप्रॉक्सीमेटली अगर तुम बताना चाहो, मैंने अभी अप्रॉक्सीमेट पूछा है, मैंने बहुत ज़्यादा एग्जैक्ट नहीं पूछा है. तो अगर मैं अप्रॉक्सीमेटली तुमसे पूछता हूँ कि 12 बजे के कितने देर बाद या कितने बजे मिनट हैंड और आवर हैंड फिर से ओवरलैप करेंगे एक दूसरे के ऊपर, तो क्या बोलोगे? तो अप्रॉक्सीमेटली मतलब इतनी देर में आपको गैस कर लेना चाहिए था कि करीब करीब 1:05 पे, है ना. दूसरी बार ऐसा सिनेरियो होगा 12 बजे के बाद पहली बार, नॉट दूसरी बार, 12 बजे के बाद पहली बार ऐसा सिनेरियो कि मिनट हैंड और आवर हैंड ओवरलैप कर रहे हैं एक दूसरे पे, वो होगा 1:05 पे, करीब करीब नियर अराउंड 1:05. ठीक है, उसके बाद होगा 2:10 पे करीब करीब, फिर होगा 3:15 या 16 पे. ठीक है, यहाँ पे 1 मिनट थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैंने लिख दिया है क्योंकि ये एक्चुअली बढ़ जाएगा. ठीक है, इमेजिन करो कि 3:15 पे जो आवर हैंड है वो 3 से थोड़ा आगे खिसक चुका होगा ना, इसलिए वो जो ओवरलैपिंग होगी वो 3:15 पे नहीं होगी, वो 3:15 से थोड़ा सा बाद में होगी. तो 3:16 पे मान लो, फिर 4:20 या 21 पे, फिर 5:27 पे, एंड सो ऑन. ऐसे ओवरलैपिंग होती रहेगी. क्लियर? ऐसे जाएंगे. ओके, मतलब ये सारे टाइमिंग्स पे तुम घड़ी में इमेजिन कर सकते हो कि ओवरलैपिंग हो रही होगी. ठीक है, अच्छा, यही क्वेश्चन अगर मैं ऐसे पूछता हूँ, मतलब एक सिमिलर क्वेश्चन मैं पूछता हूँ कि जो 6 बजे सिनेरियो होता है, जो 6 बजे सिनेरियो होता है कि मिनट हैंड और आवर हैंड एक दूसरे से एकदम ऑपोजिट होते हैं. ठीक है, मिनट हैंड और आवर हैंड एक दूसरे के 180 डिग्री पे होते हैं. तो ये सिनेरियो 6 बजे के बाद कितने बजे होगा? 6 बजे के बाद करीब करीब कितने बजे होगा? तो इसको भी मतलब बेसिक ऑफ क्लॉक से ही किया जाएगा और इसमें कुछ भी बताने वाला नहीं है, क्योंकि घड़ी एक ऐसी चीज़ है जो आपको आनी चाहिए एकदम एग्जैक्टली देखना. नॉट जस्ट देखना बट सारे फंक्शंस भी, कि कहाँ कब क्या सिनेरियो होता है वो भी एकदम से क्लिक करना चाहिए. तो 6 बजे के बाद इमेजिन करो 6 से 7 के बीच में तो ये ओवरलैपिंग होगी नहीं, है ना. अब 6 बजे के, नॉट ओवरलैपिंग, एक दूसरे के ऑपोजिट. ओवरलैपिंग तो होगी 6:32 के आसपास. मैं बात कर रहा हूँ एक दूसरे के ऑपोजिट होने की. तो एक दूसरे के ऑपोजिट 6 बजे के बाद आएंगे 7:05 पे. इमेजिन करो 7:05 के आसपास
ये ओवरलैप कर रहे होंगे, नहीं ओवरलैप नहीं, एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे। फिर उसके बाद 8 बज के करीब करीब 11 मिनट पे एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे। फिर 9 बज के करीब 16 मिनट पे, है ना, वो करीब मिनट्स में वैसे ही कुछ चलेगा, ठीक है, एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता रहेगा। तो ये हो गया लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन। मतलब वो कभी भी कोई भी टाइम दे सकता है और तुमसे पूछ सकता है कि इस टाइम के बाद मिनट हैंड और आवर हैंड ओवरलैप कितने बजे करेंगे या एक दूसरे के ऑपोजिट कितने बजे होंगे। तो अगर ये लॉजिकल रीजनिंग में पूछा गया है तो ये क्वेश्चन में ऑप्शंस थोड़े से डिफरेंट होंगे और तुम बता पाओगे कि कितने बजे हो रहा है ये। लेकिन अगर ये क्वांट का क्वेश्चन बनता है तो हमें न्यूमेरिकली इसके आगे के सेकंड्स भी कैलकुलेट करने पड़ेंगे, ठीक है। और वो हम जब क्वांट पे जाएंगे, अभी इसके क्लॉक्स के क्वांट वाले पोर्शन पे, तब हम बताएंगे, तब हम समझेंगे। लेकिन फ़िलहाल समझो कि ये क्वेश्चन कैसा भी आ सकता है। फॉर एग्जांपल मैंने पूछा कि भाई बताओ 8 बजे के बाद ओवरलैपिंग कितने बजे होगी, तो तुम्हारे दिमाग में सीधे जाना चाहिए कि 8 बजे आर हैंड जो है वो 8 पे है और मिनट हैंड अब कितना और चलेगी, करीब करीब के ओवरलैपिंग होगी। तो 8 बज के करीब करीब 43 या 44 मिनट्स पे होगी ओवरलैपिंग, ठीक है, 8:45 बजने से जस्ट पहले, तो 44 या 43 पे, ठीक है, 8 बज के 44 मिनट्स के आसपास ओवरलैपिंग होगी, ठीक है। तो वो हम यहाँ पे ऐड ऑन करते जा सकते हैं, ठीक है। तो वैसा कुछ क्वेश्चन बनेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन समझो। अगला क्वेश्चन कुछ ऐसा बनेगा कि 12 घंटे में, कोई भी 12 घंटे के समय में कितनी बार ऐसे ओवरलैपिंग होगी। फॉर एग्जाम्पल अब देखो, ये जो 12 घंटे का समय ज़रूरी नहीं कि मैं 12 से 12 ही दूँ। मैंने बोला कि भाई बताओ 1 बजे से 1 PM से 1 AM के बीच में कितनी बार ओवरलैपिंग होगी, ठीक है। मैं रैंडम कोई भी टाइम दे सकता हूँ। मैं इनफैक्ट मैं 1 to 1 ना देखे, मैं कुछ ऐसा भी दे सकता हूँ कि भाई 12:45 से ये PM से 12:45 AM के बीच में कितनी बार ओवरलैपिंग होगी, ऐसा क्वेश्चन भी मैं दे सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, लॉजिकल रीजनिंग से, ठीक है। इमेजिन करके ही करो क्योंकि क्वांट इसमें लगाने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि क्वांट लगाओगे तो एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा, बट अभी ज़रूरत नहीं है। तो LR से समझो कि 1 से 2 के बीच में 1:05 पे ओवरलैपिंग हो रही है ना। और अच्छा, मैं 1 से लेके 1 AM तक की बात कर रहा हूँ, 1 PM से लेके 1 AM तक की बात कर रहा हूँ। तो 1 से 2 के बीच में 1:05 पे ओवरलैपिंग होगी, 2 से 3 के बीच में 2:10 2:11 के आसपास ओवरलैपिंग होगी, 3 से 4 के बीच में 3:16 के आसपास होगी, 4 से 5 के बीच में 4:21 के आसपास होगी, 4:21 4:22 के आसपास होगी, एंड सो ऑन, ऐसे ही बढ़ता जाएगा, है ना। तो आइडियली हर घंटे में एक बार, क्योंकि हो रही है, हर घंटे में एक बार ओवरलैपिंग हो रही है, तो आइडियली 12 घंटे में 12 बार होनी चाहिए, मतलब 12 आंसर आना चाहिए इसका, है ना। लेकिन अगर हम थोड़ा सा डीप जाते हैं तो 12 घंटे में 12 बार ओवरलैपिंग नहीं होती है, ठीक है। हाँ, मैं तुम्हें एग्जैक्टली वो सारे इंस्टेंसेस लिख के बताता हूँ, है ना, जहाँ जहाँ पे ओवरलैपिंग करीब करीब होती है। बस इमेजिन करते रहना घड़ी के हिसाब से। तो 5:27 हो गया, उसके बाद 6:34 मिनट्स करीब हो गया, ठीक है। 34 नहीं, 33 ले लेते हैं टू बी मोर प्रिसाइज, 6:33 के आसपास, ठीक है। फिर होगी 7:38 के आसपास, ठीक है। फिर 8:44 के आसपास, ऐसे ही कुछ होगा। फिर 9:49 के आसपास, फिर 10:54 के आसपास, और फिर अगर मैं इसी सीरीज़ में आगे बढ़ता रहा तो ये 11:59 नहीं आएगा, है ना। देखो इसमें 1 घंटा 5 मिनट करीब ऐड करेंगे तो 11:59 नहीं आएगा, ये 12 हो जाएगा सीधे, ठीक है।
अब इसको ध्यान से देख लो, मतलब 2 मिनट वीडियो पॉज करके भी देख सकते हो कि इन पॉइंट्स के अलावा कहीं पे भी ओवरलैपिंग नहीं होगी। ठीक है, मतलब ये अप्रॉक्स पॉइंट्स बताए मैंने, उसके अलावा कहीं पे भी ओवरलैपिंग नहीं होगी। अब यहाँ पे गड़बड़ क्या है, ये तो अगर काउंट करो तो 11 आ रहे हैं, तो गड़बड़ क्या है? गड़बड़ है 11 बजे से लेके 1 बजे तक का समय। ध्यान समझना, इमेजिन भी करना कि 1 से 2 के बीच में एक बार ओवरलैपिंग हो रही है, 2 से 3 के बीच में एक बार हो रही है, 3 से 4 के बीच में एक बार हो रही है, एंड सो ऑन। लेकिन 11 से लेके 12 के बीच में एग्जैक्टली 12 पे हो रही है, और 12 से 1 के बीच में भी 12 पे हो रही है। ठीक है, इमेजिन करो 11 बजे से 12 के बीच में कोई ओवरलैपिंग नहीं है, एग्जैक्टली 12 पे ही है, और 12 से 1 के बीच में भी कोई ओवरलैपिंग नहीं है, एग्जैक्टली 12 पे ही है। तो 11 से 1 वो 2 घंटे का समय बीता है जहाँ पे जो ओवरलैपिंग है वो एक ही बार हो रही है। तो वो 2 घंटे में एक बार ओवरलैपिंग की वजह से 12 घंटे में 11 ओवरलैपिंग हो गई, 12 घंटे में 11 ओवरलैपिंग। ठीक है, किसी भी 12 घंटे के समय में देख लोगे तो हमेशा 11 ओवरलैपिंग ही होंगी। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, सिमिलर क्वेश्चन अगर मैं इसमें पूछता हूं कि एक दूसरे के ऑपोजिट कितनी बार होंगे 12 घंटे में या 24 घंटे में। देखो यहाँ पे 12 घंटे आ गया तो 24 घंटे भी कैलकुलेट कर सकते हो, 48 आवर्स भी कर सकते हो, जो भी करना है कर सकते हो, वो उतने ही प्रोपोर्शन में बढ़ता जाएगा, क्योंकि भाई एक राउंड तो घड़ी का 12 घंटे में लग ही जाता है ना। ओके, तो अगर मैं इस सिनारियो के बात करता हूँ, सेम स्ट्रेट लाइन ऑपोजिट टू ईच अदर, तो कितनी बार होगा 12 घंटे में, कितनी बार ये सिनारियो बनेगा? तो 12 घंटे में अगर हम मान लो 7 बजे से 7 बजे तक काउंट कर रहे हैं, तो पहली बार हो गया 7-5 पे, फिर हो गया 8-11 पे, फिर हो गया 9-16 पे, फिर हो जाएगा 10-22 के आसपास, है ना, फिर हो जाएगा 11:27 के आसपास, फिर हो जाएगा 12:33 के आसपास, 33 के आसपास, है ना, फिर हो जाएगा 1:38 के आसपास, है ना, फिर हो जाएगा 2:44 के आसपास, 2:44 के आसपास, 3:49 के आसपास। ठीक है, फिर हो जाएगा 4:54 के आसपास, एंड फिर हो जाएगा 5:57 के आसपास या 5:58 के आसपास नहीं होगा, फिर सीधे 6 के आसपास, सीधे 6 बजे होगा। ठीक है, अब यहाँ पे भी 11 आ रहा है, तुम देख सकते हो। अब ये 11 क्यों आया है? क्योंकि यहाँ पे भी 2 ऐसे घंटे हैं जिसके बीच में सिर्फ एक ही बार ओवरलैपिंग हो रही है, वो है 5 से 7। इमेजिन करो 5 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में, 5 बजे से 7 बजे के बीच में 2 घंटे के समय में सिर्फ एक ही बार ओवरलैपिंग होगी, वो भी 6 पे कॉमनली। तो इसलिए 12 घंटे में 11 बार आएगा और 24 घंटे में 22 बार आ जाएगा, एंड सो ऑन। तो ये सिनारियो दोनों सेम है, बस एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। ठीक है, इट्स लाइक बिल्कुल सेम सिनारियो होना। अगर हम आर हैंड को ऐसे ना करके, इधर ना बढ़ा के और इधर थोड़ा सा बढ़ा देते तो हम ओवरलैपिंग ही करा देते, सेम बन जाता ना। देखो आर हैंड मान लो कि ऐसे बनाई गई है जो आर हैंड, इसको थोड़ा एक्सटेंड करके पीछे भी बना दिया, तो ये ओवरलैपिंग तभी तो होगी जब ये वाला आर हैंड और ये वाला मिनट हैंड एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे। ठीक है, तो वैसे ही करना है बस, कि ये सिनारियो और ये सिनारियो में ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है। ठीक है।